हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों के सभी के टाइम टेबल आ चुके हैं, है ना। टाइम टेबल में क्या चीज़ें हैं, कैसा है, कब से एग्ज़ाम होने वाले हैं। हम बात करते हैं एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड में क्या है कि आपके 6 फरवरी से 12th क्लास के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं और 10th क्लास की एग्ज़ाम 5 तारीख से चालू होने वाली है। तो बात करते हैं अपन बोर्ड क्लास की, ठीक है, 10th और 12th की। तो मैं आज आपको 12th के बारे में बताऊंगा, है ना, क्या कैसा है। देखिए, पहला पेपर आपका इंग्लिश हिंदी का है ना। पहले और दूसरे पेपर आपके जनरली क्या होंगे, हिंदी इंग्लिश के होंगे। फिर आपका क्या होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, मैथ्स का होगा, ऐसे करके। तो मैं आपको मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता को लेके, और एक इसी में इसके पहले चैप्टर होता है रैखिक प्रोग्रामिंग, मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। इसको अपन समझेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दूंगा कि मतलब उन्हीं में से आपको उठ के आ जाएगा। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उन्हीं में से आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ाते पढ़ाते समझ में आती हैं कि क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें नहीं आएंगी। तो प्रायिकता से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है। 5 नंबर के मतलब आपको इसमें चीज़ें मिलेंगी, जिसमें 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और एक एक नंबर के आपको 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। 5 नंबर के आपका इससे आने का है, जिसमें कि 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा और एक एक नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। हम बात करते हैं अब किसकी, लीनियर इनइक्वालिटीज की, मतलब रैखिक प्रोग्रामिंग की, जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के जस्ट पहले वाला चैप्टर है, जिसमें अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पुट करते हैं। 3 नंबर का उससे क्वेश्चन आना है। 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे आना है, एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन देगा, ठीक है। आपको उसमें 3 इक्वेशंस देंगी, इक्वेशन के हिसाब से आपको उसके पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद क्या काम है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपको उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। सीधे सीधे सूखे सूखे नंबर है इसके। देखिए, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पास इंसान बहुत आसानी से हो जाता है। क्या होता है देखना, आपके तो 20 मार्क्स के तो क्या प्रैक्टिकल हो गया, 20 मार्क्स के आपके प्रायोगिक के नंबर मिल गए, बचा आपका 80 नंबर का पेपर। 80 नंबर के पेपर में भी आपको 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके। चलिए, आप पढ़ के गए नहीं गए, अगर आप पढ़ के जाते हो 15 से 17 आप ऑब्जेक्टिव आराम से सही करोगे। 15 से 17 ऑब्जेक्टिव आपने, 15-17 नंबर आपने ऐसे खींच लिए। इसके बाद बचते हैं आपके 12-15 नंबर, जो कि आपको नहीं बन रहा है। उसमें अगर आप 12 में आप तुक्का भी मारते हो, और अगर आपके 5 भी सही हो गए 12 में, चलिए 5 की बात तो कौन करे, 3 भी सही हो गए, तो यहाँ से 15-16 नंबर ये और 3 नंबर ये, 19-20 नंबर आपके यहाँ से हो गए। अब जब आपने 32 में से 15-20 नंबर आपने ऑब्जेक्टिव में खींच लिए, अब आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मात्र 28 नंबर में आपको पासिंग मार्क्स है 80 में। तो बच्चे जो आपके 48 नंबर, इस 48 नंबर में यदि आप एक दो क्वेश्चन भी सही करते हो, पास तो ऐसे हो जाएंगे। मतलब पास होना बड़ी बात नहीं है। यहाँ बात है 80 में से अपन को 75 नंबर, 80 में से 75 नंबर, 70 नंबर कैसे लाएं, तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको आप बताने वाला हूँ आज, ठीक है। वो अपन को कैसे करना है, कैसी तैयारी करनी है। आपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। अपने पास अभी भी जनवरी का मौका है, जनवरी का वक्त है अपने पास, ठीक है। मैं आपको मैथ में ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा ताकि आपको आने वाले पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए, बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की। अपन ने बहुत पढ़ा, 3-3 महीना पढ़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो हमेशा अक्सर आती हैं, आप उनको करके चले जाना है। आप बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, 40-50 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। देखिए, मैं प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में आपको बताता हूँ चीज़ें। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, प्रायिकता में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। आपका एक 3 नंबर का प्रश्न आना है, उस 3 नंबर के प्रश्न में एक बेस थ्योरम और एक गिवन प्रोबेबिलिटी वाली जो गिवन कंडीशन है वो, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, 3 चीज़ें हैं इस साल जो 12th में आपको जो चीज़ें दी हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और एक एक नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ठीक है। एक एक नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा, बस आप इतने क्लास देख लेना। प्रोबेबिलिटी आपका कहीं जाएगा नहीं, आपके 5 नंबर पक्के,
ठीक है। और रही बात रैखिक प्रोग्रामिंग की, लीनियर इक्वालिटीज की, उसके भी मैं आपको 3 नंबर देके जाऊंगा। इस वीडियो से आपके 8 नंबर पक्के होने वाले हैं बिना शंका के। ठीक है, कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने बात करी यहाँ प्रोबेबिलिटी की, अब हम बात करते हैं लीनियर की, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्राम, इससे आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट इस साल नहीं आएगा तो क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर का, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैंने बताया 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी में, एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। वो ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे वो भी बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बता रहा हूं। देखिए, प्रोबेबिलिटी में 3 चीजें हैं इस साल। क्या क्या है? पहला, डिपेंडेंट कंडीशन, दूसरा इंडिपेंडेंट, ठीक है, और तीसरी चीज क्या है आपका, बेस थ्योरम। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग की तो कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन आना है सड़ा सा, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप तो करके चले जाओगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और बेस थ्योरम। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे करना है, क्या सॉल्व करना है वो। ठीक है, अरे यार इतना टेंशन लेने का नहीं है, आराम से पेपर जाएगा अपना। देखो क्या है चीजें, एक नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं कैसा आएगा। मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया है 1 2 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको एफ दे दिया है क्या, 3 4। ठीक है, और तीसरी चीज प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना दे दिया आपको, 2 और 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो अब देखो, अब आपको पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में जो आना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। आपको प्रायिकता बतानी है ई की, जबकि आपको कंडीशन क्या दी, एफ दी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए, जो नीचे रहता है वो तो नीचे ही रहेगा, जो कंडीशन गिवन है वो तो गिवन ही रहेगी, और ऊपर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसमें दोनों का क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन आ जाता है। देखो होता क्या है असल में, अपन को मान लो कहीं कपड़े खरीदने जाना है, आज अपना मूड बना, अपन ने बोला नहीं यार भैया आज तो कपड़े लेने जाएंगे अपन। ठीक है, अब आपके मूड में आया भैया आज तो हमको 5 जोड़ी कपड़े खरीदनी है, हम बोले ठीक है भैया 5 जोड़ी कपड़े खरीदेंगे। चलिए, अब भैया देखिए कहानी ये आती है कि अगर आपको 5 जोड़ी कपड़े खरीदना है तो उस 5 जोड़ी कपड़े खरीदने में ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 5 जोड़ी कपड़े खरीदोगे। हो सकता है आपके साइज का ना मिले, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, पैसे कम हो, मतलब पैसे तो लेके जाओगे दुकान में लेकिन पैसे ना हो, तो क्या करोगे, यहां से आपके चांस बन जाते हैं कि आप 60% आपको चांस है कि आप अपने कपड़े खरीद लोगे 5 जोड़ी। क्या बोला मैंने, 60% प्रायिकता है कि आप क्या है, कपड़े खरीद लोगे। लेकिन यदि आपको उस दुकान वाले ने बोल दिया भैया या मैडम या सर आज हमारी दुकान में 50% की सेल लगी है, 50% ऑफ, तो आप क्या करोगे। अगर आपको उसने बोल दिया कि हमारी दुकान में सेल लगी है तो आप क्या करोगे, नहीं यार अब तो सेल लगी है, कम में कपड़े मिलेंगे, तो क्यों ना अपन कपड़े जैसे तैसे करके पसंद कर ही लें। मतलब अगर आपको चलो पसंद नहीं भी आ रहा, आपने बोला नहीं यार चला लेंगे अपन काम, आज तो 5 जोड़ी कपड़े लेना है, कम में मिल रहा है, ले लिया अपन। ठीक है, तो यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या हुई, 80% हो गई। कैसे 80% हो गई, बढ़ी ना। अगर आपको एक कंडीशन दे दिया उसने, बोला कि आज सेल लगी है 50%, तो आपने, आपके मन में क्या आया कि आज कपड़े हम जैसे तैसे करके हम पसंद कर ही लेंगे, तो प्रायिकता क्या हो गई आपकी, बढ़ गई।
तो जो आपको सेल मिली वो क्या है, एफ। कंडीशन गिवन, गिवन क्या हो गई आपको, सेल। मैं यहाँ पे आपको रेड कलर से लिख देता हूं। जो आपको गिवन है, गिवन क्या है, जो कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन क्या हो गई, सेल। ये सेल आई, इस सेल आने से क्या हुआ, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई जो कंडीशन गिवन थी। तो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब वही है कि अगर आपको कोई कंडीशन दी थी उससे प्रायिकता क्या हो रही है, बढ़ रही है और घट रही है। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गई चीजें। अब यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन कितना है, 2 और 3। एक पासा है, एक पासे को अपन ने उछाला, पासे को उछालने में अपनी कितनी कंडीशन होती है, 6 कंडीशन होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गई। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे दिया, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो क्या करोगे, इसका इंटरसेक्शन कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ई एफ का कितना दे दिया, 2/6। अरे कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 2 है ना, तो 2 एलिमेंट्स और टोटल कितने हो गए, 6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। मैं देखो आपको बेसिक भी बता रहा हूं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि करना है तो करना है, कि मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूं, नहीं, मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं कैसे करना है, कैसे करके जाना है। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने होगा, 2/6 अपॉन पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने होगा इसमें भी, 2/6। ये 2/6 से 2/6 कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आंसर आ गया आपका, 1। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। देखिए ये बहुत डिटेल में अगर अपन ने, इसलिए अपन को इतना टाइम लगा, मैं समझाया आपको। पेपर में बहुत जल्दी आना है। देखिए ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, खटाक से अपन ने इसका देखा क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, कंडीशन गिवन है अपने पास, अपन ने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, 1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके आना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या करना है क्वेश्चन, चलिए इसको नोट डाउन करिए। कितनी हुई रे वीडियो, कितने मिनट हुई, 12 मिनट हो गई है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचना, 15 मिनट से ऊपर नहीं खींचना। बाद में ज़्यादा पक दिया मैंने। मैं आपको बताता हूँ उससे एक चीज़, लंबी वीडियो नहीं खींचनी है ज़्यादा। क्यों कारण मैं बताता हूँ, वीडियो कंप्लीट करो फिर। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको क्या समझाया, 5 नंबर के क्वेश्चन आने, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव, और लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, 8 नंबर आपको करके जाना है। अभी मैं आपको 2-2 चैप्टर के मैं सेट्स आपको कराते जाऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन 2 चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आना है, क्या आना है, क्या चीजें आएंगी। ठीक है, मैं इनका आपको डिटेल सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया टॉपिक वाइज कि कैसे कैसे चीजें क्या क्या आ सकती हैं। इनके मैं क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, बस वो क्वेश्चन करके चले जाना, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। 2-2 चैप्टर के मैं आपको सीरीज लेके आऊंगा। आज 2 चैप्टर बताया, कल 2 चैप्टर बताऊंगा, कल 2 चैप्टर बताऊंगा, ऐसे करके कुछ कुछ मैं आपको 5-7 क्वेश्चन छांट के दूंगा। बस आप इतना पढ़ के चले जाना, आराम से आपके 60-50 नंबर आराम से आएंगे। ठीक है, और ज्यादा अच्छा करना है, मतलब आपको 80 में से 75 नंबर चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीजें हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहना। अगर आपको हमारी वीडियो और सेशन पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये मत समझना कि भैया कंपटीशन बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा नंबर लाऊंगा तो मेरा दोस्त भी ज्यादा नंबर लाएगा, नहीं। आप कर रहे हो, आपका दोस्त भी करेगा, सबको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली मैं आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी और इंग्लिश, मैं बाकी जितने सब्जेक्ट हैं सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।